तो चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। बात कोरोना की हम कर रहे हैं कि आखिर लापरवाह कौन है, और बात करना जरूरी है खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। फिलहाल 3 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जहांगीर साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ताहिर चौधरी साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, और डॉक्टर आनंद शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए। और बात हम कोरोना की कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल ताहिर चौधरी जी आपसे ही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें 2-4 दिन पुरानी हैं, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल साहब हैं, कह रहे हैं कि हम पूरी निगरानी रख रहे हैं, प्रशासन की तरफ से पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। तो आखिर ऐसी तस्वीरें आना क्यों जम्मू कश्मीर में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पार्टी भी की जा रही है, जबकि नाइट कर्फ्यू है? आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं ताहिर चौधरी साहब? जो कोविड की इस टाइम से सेकेंड वेव स्टार्ट हुई है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ये पहली वेव से ज्यादा खतरनाक है। और हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि लास्ट ईयर जब कोविड इस टाइम पे जिस तरह से चल रहा था और पूरे देश में लॉकडाउन था, इस टाइम पे लॉकडाउन भी नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स अपने ढंग से फैसले ले रही हैं। तो जहां तक जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर में भी कोविड की कंडीशन बहुत खराब है। पेशेंट्स की डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद जम्मू में भी लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ जाए, क्योंकि जम्मू की कंडीशन बहुत खराब होने की वजह यह है कि लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, फाइन लगाने पड़ेंगे। जो लोग माउथ मास्क नहीं लगाते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीजें बताई जा रही हैं उनका पालन नहीं करते हैं, उन लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि लोग समझ पाएंगे। लोग अभी भी इस चीज को बहुत लाइट ले रहे हैं, और जो लोग इस चीज से अपने घर वालों को खो चुके हैं, वो लोग जानते हैं कि कोविड क्या चीज है। कोविड को हमें बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। माउथ मास्क डाल के रखने पड़ेंगे, सैनिटाइजर का यूज करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, और रश वाली जगहों को भी अवॉइड करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें हम सबको मिलकर ही करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ढीली रहती है। तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो हम देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और ऑनरेबल एलजी का भी। चलिए ठीक है ताहिर चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक कमेंट पहले ओपनिंग ले लेता हूं। इस वक्त जहांगीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहांगीर साहब, क्योंकि कह रहे हैं ताहिर चौधरी साहब, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हैं, ऐसे में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, वो कह रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो तस्वीरें आ रही हैं, पार्टी के नेता हों, आम लोगों, लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लेकिन नेता ऐसी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि कोई भी पार्टी का नेता ऐसा नहीं है। हम तकरीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है। तो लापरवाह में किसको समझू, प्रशासन को, जनता को, या फिर कोई और? जहांगीर साहब। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ सके। फिलहाल डॉक्टर आनंद शुक्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि बात अगर हम करें कोरोना को लेकर, तो हम पहाड़ी इलाकों का जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, और खासकर जम्मू कश्मीर का। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो पहाड़ी इलाका है और कई ग्रामीण इलाके हैं, और कोरोना जब ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा तो कितना खतरनाक हो जाएगा। क्या लॉकडाउन लगाना वाजिब होगा, जिस तरीके से नेता साहब कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं ताहिर चौधरी, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन आगे आने वाले समय में लगाया जा सकता है। क्या लॉकडाउन लगाना संभव होगा, और लॉकडाउन लगाने से ही क्या कोरोना का खात्मा होगा, ये कहा जा सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, लॉकडाउन समस्या नहीं है। समस्या केवल ये है कि हम प्रिवेंशन कैसे करें। लॉकडाउन में स्थिति नहीं है सरकार की ऐसी कि बिना व्यापार के कार्य चला सके। दूसरी बात, बहुत मुश्किल है कि पीडीएस सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या घर घर में खाना पहुंचा सकते हैं? पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा मजबूरी पूर्ण कार्य है कि वो नहीं कर सकते लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन दोबारा हो गया तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और आत्महत्याओं की तरफ सरकार को देखना पड़ेगा कि लोग आत्महत्या करना चालू कर देंगे। तथा इन्फेक्शन आपके बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है रोकना, क्योंकि ये संक्रमण काल है, ये स्पॉन्टेनिटी है, नेचर की अपनी पैंडेमिक वर्क है, अपने आप ये आता रहेगा जाता रहेगा। इसमें हम आपको सर्वाइव करना है, साथ में खाना खाना है, और खाना खाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अगर काम आप बंद कर दोगे तो खाना मिलेगा नहीं। पिछले लॉकडाउन में मैंने देखा था, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली में यहाँ पे कोई एक एमपी एमएलए नहीं आया। बार बार पुलिस को फोन करने के बाद
और ट्विटर करने के बाद जो है कांग्रेस वाले थोड़े बहुत आए तो उन्होंने फटाफट हमारा सहायता किया और हमने यहाँ से कम 8 लाख लेबर यहाँ से तुरंत हटाए, नहीं तो भूखों मर रहे थे लोग। और रात में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बड़ा मदद किया। इसके अलावा यहाँ पे आपकी सरकार है, एक आदमी नहीं आया ना खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। बार बार पुलिस कमिश्नर को हमने रिक्वेस्ट किया, डीसीपी पुलिस कमिश्नर ने बड़ी प्रशासन को मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा। जहांगीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, उनको मेरी आवाज आ रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं जहांगीर साहब, लेकिन मैं ताहिर चौधरी साहब के पास जा रहा हूं क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कुछ सवाल किए हैं। ताहिर चौधरी साहब, लापरवाह कौन, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल मैंने लखनपुर की एक तस्वीरें देखी, अपने दर्शकों को भी दिखाई कि लखनपुर के अंदर बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं। इतनी तादाद है कि वहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि वो सर्कल बनाए हुए हैं, लेकिन सर्कल पर लोग नहीं खड़े और पुलिस का अमला वहीं पर तैनात है। तो प्रशासन की जिम्मेवारी तो बनती है ना। पुलिस का अमला आखिर इतनी लापरवाही बरतेगा तो कैसे काम चलेगा? खासकर जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लॉकडाउन से चेन को ब्रेक किया जा सकता है, कोविड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन कोविड को कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान के हर शख्स को, हर इंसान को, चाहे जम्मू कश्मीर के हर इंसान को खुद प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। हमें खुद माउथ मास्क लगाना पड़ेगा, खुद घरों के अंदर रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी पड़ेगी। घर से बाहर वही जाए जिसको मजबूरी है जाने की, जिससे किसी काम के लिए जाना है। क्योंकि अगर हम सभी बाहर जाएंगे तो बाहर क्राउड होगा, फिर वही हाल होगा, वही चीजें होगी। तो ये चीजें हमें मिल बांट के सबको इस चीज का एहसास रखना चाहिए कि देश और जिस महामारी से गुजर रहा है वो सेकंड वेव है, पहली वेव से ज्यादा खतरनाक है। कोविड खत्म होने वाला नहीं है, कोविड हर बार आता रहेगा, इसका वेव हर बार हमें होना, लेकिन हमें खुद तैयार होना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और हमें इस चीज का एहसास रखना पड़ेगा कि जो भूल चूक हमारे से पहली वेव में हुई है अब वो चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बार हमें इस चीजों को स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा, चाहे उसमें हमारे मेडिकल कॉलेज की बात आती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। सबको एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो इस महामारी से हम जंग लड़ सकते हैं। ठीक है जहांगीर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप इसका जवाब दीजिएगा। क्योंकि अगर बात करें अधीर रंजन चौधरी की तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था केंद्र सरकार को कि आप चुनावी रैलियों को रद्द करिए, चुनावी रैलियों को रद्द करवाने का काम करिए क्योंकि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन सवाल आपकी पार्टी पर भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करता हूं तो जम्मू कश्मीर में तकरीरें हो रही हैं, मीर साहब भी कर रहे हैं। वो तस्वीरें आज मैं लेके आया हूं जो आप उस दिन पूछ रहे थे कि वो तस्वीरें मैंने नहीं देखी। हम अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चला रहे हैं मीर साहब की कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या चुनावी रैलियों में कांग्रेस नहीं जा रही? राहुल गांधी साहब तो आज बंगाल के दौरे पर हैं और 2 रैली भी कर रहे हैं। क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? क्या मास्क लोग लगा रहे हैं वहां पर? क्या कांग्रेस का एक तरफ चिट्ठी लिखना और रैलियों में जाना सही है? आप तो केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं ना। ये इल्जामों के सारे भंडार केवल कांग्रेसियों पर ही आते हैं। आप सुन लीजिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले तो सरकार आज की डेट में ये मान ले कि इनके पिछले पूरे 1 साल के प्रयास जो थे वो विफल रहे। ये नाकारा नालायक सरकार जो है पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी को संभालने में असफल रही। विश्व गुरु बनने के चक्कर में, अपनी वाहवाही कराने के चक्कर में इन लोगों ने देश का बुरा हाल कर दिया। आप देख लीजिए लगातार अपोजिशन जो है अपना रोल किस तरह से निभा रही थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने इनको लेटर के माध्यम से, सोनिया गांधी जी ने लेटर के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट की कि इस समय में जब देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है, इस समय में जो आप वैक्सीन बाहर बांट रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में, इस समय सबसे पहले अपने देशवासियों को वैक्सीनेट करिए। जो एज लिमिट जो आपने बनाई हुई है उस एज लिमिट को हटा दीजिए। लेकिन चुनावी रैली का भी तो जिक्र करिए। उन्होंने कहा ना कि चुनावी रैली नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी साहब क्यों जा रहे हैं? हमने सब, देखिए मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में कुछ मजबूरियां रहती हैं। हमने पहले तो इनसे रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे समय में मजबूरी है क्या? होना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस कह रही है मजबूरी है लोकतंत्र में। देखिए बहुत दुख होता है कि कांग्रेस के लोग जब इस टाइम पे देश कोविड की महामारी से गुजर रहा है, पिछला हमने वे भी देखा, अभी भी देखा, और इनको उस चीज से भी सियासत नजर आती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, अब मैं अपनी पार्टी की बात करने लगा हूं। अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा था। अब मैं बताता हूँ,
माननीय प्रधानमंत्री साहब की जो सोच थी, देश को कैसे एक आगे लेके चलना है, कैसे रोड पे जो लोग चल रहे हैं उनको कैसे खाना पहुंचाना है, गांव देहात में कैसे खाना पहुंचाना है, वो आज तक लोगों को फ्री खाना पहुंच रहा है। ये चीजों का इन लोगों को एहसास नहीं है। जब कोविड वैक्सीन की बात आती है, पूरे देश में कोविड वैक्सीन को एक फेस्टिवल के तौर पे हर जगह पे मुहैया करवाया गया और हर जगह पे लग रही है। अरे कौन सा फेस्टिवल, टीका उत्सव, बिना टीके के क्या यहाँ पनीर टीका उत्सव मनाएंगे? मैं आपकी बात सुन रहा था, आप लोगों की मजबूरी है। देश में पनीर टिक्का, चिकन टिक्का उत्सव बन रहा है, कोई टीका अवेलेबल नहीं है, आप लोग अपनी कोई टीका अवेलेबल नहीं है। कौन सा टीका उत्सव? अगर आप जंगिस्तान कहे जाने वाले भारत में आज आप लोग जंग लोगों को टीका नहीं लगाया जा रहा है। बिल्कुल, बड़ी शर्म आपने आती है। देश का बुरा हाल कर दिया। झूठ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर मान लीजिए कि आपने देश का बुरा हाल कर दिया, आपसे देश नहीं संभल रहा है। चल रहा है, अब से देश क्यों नहीं जा? जो 70 साल में आप लोगों ने देश को बर्बाद किया है, आज हम लोगों की मजबूरी है कि कैसे आप उन चीजों को ठीक कर रहे हैं। 7 साल 70 साल की तो बात छोड़ दीजिए, आप लोग आपने 7 साल में तबाही कर दी देश की। चलो ठीक है जहांगीर साहब, मेरा इतना सवाल है, ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी जगह ठीक है। ताहिर चौधरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास भी। जहांगीर साहब आप आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष में है, आपकी भूमिका बहुत अच्छी है, लेकिन ये कैसा दोहरा चरित्र भाई? आप एक तरफ चिट्ठी लिख रहे हैं, मेरा बार बार एक छोटा सा बस सवाल ये है कि एक तरफ आप चिट्ठी लिख रहे हैं कि रैलियों को रद्द करवाइए, लेकिन एक तरफ आप बंगाल के अंदर जा रहे हैं, आज ही राहुल गांधी साहब जा रहे हैं। नहीं जाना चाहिए था ना? एग्जाम्पल सेट कर देते देश के अंदर की कांग्रेस बहुत अच्छी है, मान लीजिए बीजेपी खराब है, आप अच्छा दिखाते ना अपने आप को। मुझे बताइए, देखिए मेरी बात कांग्रेस का ये हाल है, देश में सबसे ज्यादा 70 साल से इन लोगों ने देश को लूटा है और आज ये जिम्मेदारी वाली कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की है, पर विडंबना इस देश की यह है कि हमें एक नौटंकी प्रधानमंत्री मिला हुआ है। लेकिन कांग्रेस बिना मास्क लगाए है ना, गैर जिम्मेदारी से आपको शर्म आनी चाहिए। लोगों को संबोधित करता है। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? जिस देश का प्रधानमंत्री बिना मास्क लगाए चलता है, उस देश में आम नागरिक क्या मास्क लगाएगा? देश के गृह मंत्री बंगाल में जाके बिना मास्क के रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कहना पड़ रहा है कि मोदी तो जी आप मानते हैं जो बिना धाराशाही हो गई, ये भी कह दीजिए फिर। पार्टी है ना सबसे बड़ी कांग्रेस, आपकी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी है ना, इतना तो आप मानते हैं। अरे मैं आपको कह रहा हूं कि जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है, सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे जाने चाहिए, नहीं हम सवाल तो राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर क्या खत्म हो गया है, असम के अंदर क्या खत्म हो गया है कोरोना? हम तो बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा था ना, है ताहिर चौधरी साहब से भी मैं सवाल लूंगा, आप दोनों के पास आ रहा हूँ, ठीक है? कोरोना एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है जहांगीर साहब आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर साहब मैं इन सबसे अलग हटके लोगों की जानकारी के लिए बात पूछ रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक है। अगर ये नया वेरिएंट, क्योंकि यूके ब्राजील का जिक्र हो रहा है, ये नया वेरिएंट जम्मू कश्मीर तक पहुंचा और नीचे अगर हम बात करें जो इलाके हैं मैदानी इलाकों वहां तक पहुंचा, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, लाशों के ढेर हम देख रहे हैं, कितना खतरनाक होगा, प्रशासन को क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए सेग्रीगेट तो नहीं कर सकते कि कौन सा वायरस और कौन सा टाइप जा रहा है, लेकिन हम मिक्स्ड वायरस को रोक सकते हैं। वही प्रिवेंशन है, मास्क, 6 फीट की दूरी और सैनिटाइजेशन और बार बार हाथ धोना, यही 4 चीज है जिससे हम लोग रोक सकते हैं। 5वीं चीज जो प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम लोगों ने कुछ काम किया हुआ है इम्यूनिटी पे, तो उसमें यह है कि विटामिन A-D सीकॉट के नाम से आती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा से ज्यादा लें, क्योंकि सबसे खतरा इसमें एक ही है, रिस्पायरेटरी फेल्यूर का। क्योंकि सांस लेने के लिए डीप सांस लें, ये हमेशा याद रखें कि बहुत गहरी सांस लें। इस तरीके से जो इस तरीके से सांस लेता है उसको कभी ये बीमारी नहीं आ पाती, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। और साथ में जो भी दवाइयां हैं हमारे विशेषज्ञ लोग हैं वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। प्रिवेंटरी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, सीकॉट, अश्वगंधा, ये 3 चीज जो है रशियन से भी मेंटेन है और यहाँ पे अमेरिकन भी इसको लागू कर रहे हैं, तथा मसालेदार सब्जियां वगैरह खाते रहे, एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात बताई, मैं आपके पास आऊंगा आनंद शुक्ला साहब, लेकिन ताहिर चौधरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आ रहा हूं अब चुनाव पे, क्योंकि जहांगीर साहब बड़ा आप पे आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी ये पूछ रहे हैं, क्या बंगाल के अंदर कोरोना खत्म हो गया क्या?
8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दिख रही है इतनी बड़ी बड़ी, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्या रैली के ऊपर चढ़ के भी केंद्रीय मंत्री साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये नहीं कह सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करिए? कांग्रेस बड़ा आरोप आप पे लगाती है। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है इस टाइम पे आरोप लगाना। अभी आपने देख लिया कि प्रधानमंत्री साहब का नाम भी कैसे लिया जा रहा था। ये कांग्रेस की सभ्यता है, ये कांग्रेस को सिखाया जाता है कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम कैसे लिया जाए। बहुत शर्म आती है वो पार्टी जिसने 70 साल हिंदुस्तान में राज किया हो और उसके जो एक प्रवक्ता जो लाइव चैनल के ऊपर आते हैं और इस तरह के वर्ड प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज किए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नौटंकी है। बहुत शर्म आती है इन बातों पे, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से अपना जो वजूद है देश के अंदर खो चुके हैं और इस टाइम पे इनका जो अंदर का जो एक गुस्सा है वो इनका सामने नजर आता है। लेकिन जहां तक बंगाल की बात आती है, ठीक है, इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन में इस तरह की जो रैलीज है, इस तरह का जो एक वातावरण है वो बनता है वहां पे। लेकिन उन चीजों का बार बार हमारी पार्टी हाईकमांड की तरफ से भी कार्यकर्ताओं को अपील की जा रही है। हर चीज जगह पे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ बंगाल के लिए नहीं पूरे देश के लिए वो बार बार कहते हैं कि जान है तो जहान है। इन चीजों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, लेकिन ये चीजें की जाती हैं। फिर भी इस ऐसे देश को जिसकी 135 करोड़ जनता है, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आवाम को संभालना बड़ा मुश्किल है। वही दिक्कत तो हमें जम्मू कश्मीर में आ रही है। अगर जम्मू कश्मीर में हमारा आवाम इस चीज को एहसास कर ले कि वाकया कोविड है, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, मौत मात लगाते नहीं है। और बहुत टाइम से हमें अपने, मैं खुद प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, जब हमारे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट एंट्री करते हैं तो उनके झगड़े हो जाते हैं हमारे साथ, क्योंकि विदाउट माउथ मास्क, विदाउट फीवर को चेक किए हुए, इन चीजों को चेक किए हम एंट्री नहीं देते हैं। तो ये एहसास हर इंसान को जब तक नहीं आता तब तक हम इस महामारी यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। जहांगीर साहब वो कह रहे थे, क्योंकि एक शब्द उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया कि 70 सालों में जो आपने नहीं किया हम कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं आपने नहीं दी वो हम दे रहे हैं। क्यों आपने ऐसा किया? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता भी ये जानना चाहेगी और बीजेपी बार बार यही दोहराती है कि 70 साल में आपने कुछ नहीं किया। अरे भैया, कुछ नहीं किया, अब तो बीजेपी को करने दीजिए ना आप। अरे सुन लीजिए, अब मेरा जवाब सुन लीजिएगा जी। पहले तो मैं कोरोना महामारी पे आता हूं कि इन लोगों ने क्या किया। ड्यूरिंग कोरोना महामारी यहाँ के लोगों की जानों को खतरे में डालकर इन्होंने ट्यूलिप गार्डन को खोला, जहां पे हजारों लोग जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, केंद्र में विडंबनापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने यहाँ ट्यूलिप गार्डन खोल दिया, लोग जा रहे हैं, फिर ये कहेंगे कि लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब सब कुछ लोगों ने ही करना है तो आप सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं? छोड़ दीजिए कुर्सी। इन्होंने यूरोपियन डेलीगेशन यहां लाया, उस टाइम पे भी कोरोना इनको नहीं दिखा। इनके यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उस टाइम पे इनको कोरोना नहीं दिखा। डीडीसी इलेक्शन जहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी, डीडीसी इलेक्शन में इनको कोरोना नहीं दिखा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम की बातें, जवाब भी देंगे। ताहिर चौधरी साहब, क्यों खोल दिया भाई? वहां से कोरोना भाग जाता है। ट्यूलिप गार्डन क्यों खोल दिया भाई? से कोरोना भाग जाता है। चाहिए था ना, कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री जी के लिए नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया। अरे नौटंकी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब विश्व साइंस की ओर दौड़ रहा था, परेशान था, हमारे प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को मनगढ़ंत मन की बात में आके कह रहे थे, ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। चौधरी साहब, कैसा मजाक बना दिया और जवाब देना भी पड़ेगा क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री साहब की ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, उन चीजों को कांग्रेस के लोग कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि देश की जो सभ्यता है उस चीज का इन लोगों को एहसास नहीं है। इनके दिमाग में ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम है। ताहिर चौधरी साहब, आपने ट्यूलिप गार्डन क्यों खोल दिया? पहला सवाल जम्मू कश्मीर से उनका यही था। ट्यूलिप गार्डन का खोलना, श्रीनगर में टूरिज्म के बारे में सोचना, इसलिए सोचना कि कश्मीर का जो आम गरीब आवाम है, जो टैक्सी चलाने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो शिकारा चलाने वाले हैं, उसके घर में रोटी कैसे चलेगी, उस चीज का इन लोगों को एहसास नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने आज तक कश्मीर के आवाम के, कश्मीर के यूथ के हाथ में पत्थर देके सरकारें चलाई हैं। आज भी वो चीजें वापस लाना चाहते हैं, वो चीजें हम वापस नहीं लानी चाहेंगे। ये चीज मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ और यहाँ की रीजनल पार्टी को भी कहना चाहता हूँ। और बार बार ये अगर भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो इनकी भूल है, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाले टाइम पे इनको हर जगह अंधेरा नजर आ रहा है, रोशनी इनको कहीं नजर नहीं आ रही है, और वो वक्त इनको बताएगा कि आने वाला वक्त किसका होगा। चलिए ठीक है, वक्त बता पाएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था। डॉक्टर साहब आपका भी, ताहिर चौधरी साहब आपका भी, और जहांगीर साहब आपका भी। तो हम बात कोरोना पर कर रहे थे, जम्मू कश्मीर पर कर रहे थे। फिलहाल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन लापरवाह तो है
प्रशासन भी और जनता भी। और ये लापरवाही शब्द आप अपनी डिक्शनरी में बंद करके रख लीजिए, क्योंकि लापरवाह शब्द अगर बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं आपके घर पर भी कोरोना आएगा। तो कोरोना को अपने घर पर मत आने दीजिए, देश में मत आने दीजिए, लापरवाही मत बरतिए और सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए और कोरोना से बचिए। हमारी भी यही आपसे अपील है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।